अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिम सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जलधनिया बूटी के फ़वाइद और इससे होने वाले नुकसानात के बारे में बताएंगे। इसे कैसे और किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है ये भी तफसील के साथ आपको बताएंगे। तो पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इसको जलधनिया या लटोकरी के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते धनिया से मिलते जुलते हैं और पानी किनारे होने की वजह से जलधनिया के नाम से मशहूर है। जर्दी माइल सब्ज़ी रंगत बूटी है। जलधनिया एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसका पानी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। जलधनिया का पानी अगर जिस्म पर लगाया जाए तो ख़ारिश होने लगती है और फंसियाँ पैदा हो जाती हैं। ये गर्मी के मौसम में तालाबों के किनारों पर पैदा होती है। इसकी खुराक सफ़ूफ़ की सूरत में निस्फ़ रत्ती के बराबर होती है और शीरखार बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है। दोस्तों, जलधनिया एक जहरीली बूटी है, इसलिए अगर इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिस्म में जहरीला असर शुरू हो जाता है। अगर इसका 9 माह तक इस्तेमाल किया जाए तो ये जहरीला असर रखती है और इससे खूनी कै और तमाम जिस्म में सूजन पैदा हो जाती है। इसका जहरीला असर ख़त्म करने के लिए ताज़ा मक्खन, ताज़ा घी या फिर ताज़ा तिलों का तेल खिलाया जाता है और जिस्म पर लगाया जाता है। इससे इसके जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं। दाद और चंबल के लिए जलधनिया पीसकर सिर्फ 8 घंटे मकाम दाद या चंबल पर लेप कर दें। इससे आंवला पड़ता है और फिर आराम आ जाता है। अगर कोई जहरीला जानवर काट ले तो उसी मकाम पर जलधनिया का लेप करने से फ़ौरन दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा टांग की कमज़ोरी के लिए जलधनिया के पत्ते 10 तोला, तिली का तेल 10 तोला ले लें। दोनों को नरम आग पर इतना पकाएं कि सिर्फ तेल बाकी रह जाए। इसको साफ़ करके महफूज कर लें। इस तेल की उसी महफूज उज़्व पर हल्की हल्की नीम गरम मालिश करनी है। इससे पट्ठों को ताकत पैदा होगी और टांग की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग राशा के मरीज़ होते हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसके लिए जलधनिया का पानी 10 तोला और जैतून का तेल 20 तोला ले लें। इन दोनों को आग पर खूब पकाएं। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए तो रोगन को साफ़ कर लें। इसकी नीम गरम मालिश करें। इससे राशा ख़त्म हो जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसका अचार बलगमी अमराज और री के लिए बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल है। इसकी शाखों को तराश कर पानी में जोश दें। जब ये गल जाए तो उतार कर मुनासिब नमक शामिल करके इसे 2-3 दिन धूप में रख दें, जिससे तरछी आ जाएगी। ये अचार ग़ज़ा के बाद थोड़ा सा खाने से बलगमी और री के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है और बहुत ही मुअस्सर साबित होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।